है बिफोर शी टर्न्स 25, तो ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का होगा। Hello beautiful people, hopefully all been doing great. Well, in our previous video we talked about the future progressive or the future continuous tense, and in today's lecture we will be talking about the uses, structure and examples of the future perfect tense. सबसे पहले अगर हम इसकी उर्दू या हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो नॉर्मली जो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह जब हमारे पास किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो वो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट का होता है। इसमें भी दो क्लासेस आ सकते हैं, जैसे हमारे पास पास्ट परफेक्ट में होता है तो एक क्लास हमारे पास पास्ट परफेक्ट का होता था और दूसरा पास्ट सिंपल का होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि कैसे। तो फ्यूचर परफेक्ट की अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ये तो आप सबको पता होगा कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह जब हमारे पास किसी सेंटेंस के आखिर में आ जाए तो वो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट, विल, शल, हैव और परफेक्ट का हमने जिक्र किया है कि परफेक्ट के साथ अगर कंटिन्यूटी वगैरह ना हो तो परफेक्ट टेंसेस में नॉर्मली हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल होता है, जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हो। तो हमारे पास उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में विल और शल के बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद हमारे पास उसी तरह का सेंटेंस होगा जैसे अफर्मेटिव होता है। और इंट्रोगेटिव में विल और शल को हम स्टार्ट में लिखते हैं और बाकी का जैसे स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का होता है उसी तरह से इंट्रोगेटिव का होता है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क को हम ऐड कर देते हैं, तो जिससे ये सेंटेंस आपके पास इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि वो ख़त लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन अ लेटर, ही वॉन्ट हैव रिटन अ लेटर और ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। क्या वो ख़त लिख चुका होगा, विल ही हैव रिटन अ लेटर? क्या वो ख़त नहीं लिख चुका होगा, विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर? तो अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो फर्स्ट यूज़ होगा कि एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन फ्यूचर। फ्यूचर में एक ख़ास वक्त से पहले एक मुकम्मल होने वाले एक्टिविटीज़ के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट के टेंस का इस्तेमाल करते हैं। बाय द नेक्स्ट ईयर फ्यूचर में एक सर्टेन पॉइंट है, एक टाइम है। दे विल हैव कंप्लीटेड, वो मुकम्मल कर चुके होंगे द हाउस रेनोवेशन, वो अपनी घर की रेनोवेशन को नेक्स्ट ईयर से पहले कंप्लीट कर चुके होंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास एक यूज़ हो गया। सेकंड यूज़ कि जब दो एक्टिविटीज़ हो, वन एक्शन इज़ कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर, कि जब हमारे पास दो एक्शंस हो और एक एक्शन दूसरे से पहले मुकम्मल हो जाए फ्यूचर में, तो उसके लिए भी हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है क्योंकि उसमें दो एक्टिविटीज़ हैं, दो क्लासेस नॉर्मली होगी। तो शी विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बिफोर शी टर्न्स टू 25, वो 25 साल की उम्र से पहले अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर चुकी होगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को गौर से देख लीजिएगा कि शी विल हैव कंप्लीटेड, शी विल हैव ग्रेजुएटेड, वो ग्रेजुएशन कर चुकी होगी। ये यहाँ पर हमारे पास इस यूनिवर्सिटी तक एक क्लास है और ये क्लास हमारे पास बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। लेकिन अगर हम इसको देखें जो हमारे पास सेकंड आया है बिफोर शी टर्न्स 25, तो ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का होगा। होपफुली यहाँ तक ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। इसी सेंटेंसेस को एज यूजुअल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करके कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दें। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक, feel free to ask me in the comment section and I'll be glad to help you. That's it for now. See you around. Allah Hafiz.